ओम शांति। आज जीवन में दुआओं की ज़रूरत हमें बहुत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब जीवन में हम हताश हो जाते हैं या किसी विकराल परिस्थिति में फंस जाते हैं तो हम कहते हैं कि काश हमें कोई दुआएं दे दे। और दुआओं के लिए कई बार हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, कई बार हम दान पुण्य भी करते हैं कि हमें इनकी दुआएं मिलें। दुआएं हैं क्या? सबसे बड़ी चीज़ है कि दुआएं हमें तब मिलती हैं जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी की अनकंडीशनल मदद करते हैं। कई बार हम निस्वार्थ भाव से जब किसी की मदद करते हैं हमें तब निस्वार्थ भाव की दुआएं मिलती हैं। लेकिन जब जब हम स्वार्थ भावना से किसी की मदद करते हैं तो वहाँ पर हमें दुआएं प्रॉपर नहीं मिलती। और कई बार हम किसी विकराल परिस्थिति में फंस जाते हैं, या कई बार हम यूँ कहें कि जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं हम कहते हैं हमने तो इतने अच्छी पुण्य किए हैं, दुआएं कमाई हैं, दुआएं गई कहाँ। पहली बात ये थी कि आपने दुआएं तो कमाई लेकिन वो स्वार्थ भावना वाली थी। निस्वार्थ भावना की दुआएं, वो दुआएं जीवन को लगती हैं। स्वार्थ भावना से की गई सेवा की दुआएं कभी जीवन में नहीं लगती। क्योंकि आज जीवन में हम दुआएं कमाने के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ मुझे ये देखना है कि क्या वो अनकंडीशनल है। आज देखा जाए, जब भगवान आपको कोई प्राप्ति कराता है तो क्या कभी वो आपके सामने अपनी इच्छाएं रखता है? नहीं। क्यों नहीं रखता? क्योंकि वो ऑलरेडी संपन्न है। वैसे ही सोचे कि हमारे पास धन भी अगर कम है तो भी मुझे खाने के लिए 2 टाइम का भोजन मिल रहा है तो मैं संपन्न हूँ। मुझे ये नहीं है कि मुझे 2 टाइम का नहीं, मुझे 4 टाइम का चाहिए। वो 4 टाइम का भी आपको प्रोवाइड कराएगा, लेकिन उसके लिए पहले जो भी चीज़ हम करते हैं दुआओं के आधार पर हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। आज देखा जाए, संसार में हम दुआओं के लिए बहुत सारी चीज़ें करते भी हैं, देते भी हैं, और कई बार हम दुआएं देने के कारण बहुत सारे बड़े बड़े कार्य भी कर देते हैं। लेकिन उसके लिए विशेष आप ध्यान रखें कि जीवन में जब तक आपकी दुआएं नहीं हैं तब तक आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आपने पुण्य भले कितना भी इकट्ठा किया, लेकिन उसमें निस्वार्थ भावना कितनी थी। आज आप देखें कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, हॉस्पिटलाइज है, बीमार है, उस समय डॉक्टर क्या कहते हैं आपको कि अब तो दुआएं ही बचा सकती हैं, या भगवान बचा सकता है, या दुआएं बचा सकती हैं। सोचिए कि एक तरफ थी दुआएं, दूसरी तरफ थी दवा। तो दवा अब बेअसर हो रही है। आप देखें कि जब भी कोई बीमारी आती है तो जहाँ पर दवा 90% तक आपकी मदद करती थी, आज वो 10% तक आपकी मदद कर रही है। तो बाकी 90% आपके जीवन को क्या चाहिए? दुआएं और परमात्मा शक्ति। क्योंकि जो 10% थी वो तो दवाओं ने कवर कर दिया, वो तो दवा आप खा लेंगे उससे कवर हो जाएगा। लेकिन 90% अभी भी आपको दुआओं की ज़रूरत है, तब जाकर के आप 100% अपने जीवन को जी सकते हैं। लेकिन आज का मानव दुआएं कमा रहा है, ले नहीं रहा। क्योंकि हमें पहली बात ये है कि हमें दुआएं कमानी नहीं है, लेनी है। जिसको कहा जाता है मांगना नहीं है, निस्वार्थ भाव से लेनी है। आप जब किसी एक गरीब को भोजन कराते हैं, आपने उससे दुआएं मांगी नहीं है, आपने अनकंडीशनल उसको भोजन कराया कि आप आओ, बड़े प्यार से आप उसको भोजन खिला रहे हो, या जो भी उसको चाहिए आप उसे दे रहे हो। वो बड़े प्यार से आपको दुआएं देकर जाता है। आपने उससे मांगी नहीं थी दुआएं, वो खुद मिली हैं। लेकिन कई बार जब हम किसी से दुआएं मांगते हैं, वो दुआएं फलीफूट तो होती हैं लेकिन आधी। इसीलिए आप सोचो कि जब दुनिया वालों ने आपको दुआएं दी तो आपके जीवन में बहुत सारे संकट जो हैं वो आधे हो गए। लेकिन जब भगवान आपको दुआएं देगा तो उससे आपका जीवन प्रॉपर पूरा हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान की दुआएं कैसे मिलती हैं। आप जब किसी दुखी, अशांत, परेशान आत्मा को अपने ज्ञान का सहारा देते हैं, या कई बार हम कहें कि अगर कोई डूब रहा व्यक्ति है, आप उसे एक रस्सी पकड़ा देते हैं कि आप ये पकड़ लो और आप ऊपर आ जाओ, मैंने आपकी रस्सी पकड़ी हुई है, आप बड़े प्यार से ऊपर आ सकते हैं, आपकी जान बच जाएगी।
वो रस्सी को तो पकड़ेगा, लेकिन साथ साथ में अपने मन से आपको दुआएं देता रहेगा कि अगर ये व्यक्ति ना होता तो शायद मेरी जान ना बचती। जैसे जब हॉस्पिटल में होते हैं तो हम डॉक्टर को दुआएं देते हैं कि डॉक्टर जी अगर आप ये जीवन ना बचाते तो शायद मेरा बचना मुश्किल था। तो डॉक्टर कई बार क्रिटिकल स्टेज को भी बहुत नॉर्मली फेस करके आपके जीवन को एक नया जीवन दे देते हैं। वैसे ही सोचिए कि एक दुनिया का डॉक्टर है नीचे और एक आपके तन का या आपके मन का डॉक्टर है परमात्मा, वो है ऊपर। तो आप दो डॉक्टरों के बीच में हैं, एक है मन का डॉक्टर, एक है तन का डॉक्टर। तो तन का डॉक्टर भी आपको तभी ठीक कर सकता है जब आप मन के डॉक्टर का सहारा लेंगे, क्योंकि आप हॉस्पिटल में चले गए, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है, लेकिन अगर आपका मन पॉजिटिव दिशा में नहीं चल रहा है तो इसका मतलब आप ठीक तो होना चाहेंगे लेकिन आपका मन कमज़ोर है। और कई बार डॉक्टर डायरेक्टली कह देते हैं कि आप पहले अपने मन को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद आप अपने आप को, हम जो भी आपके ऑपरेशन कुछ भी करना होगा तो वो करेंगे। इसका मतलब पहले मन स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी था। मन स्ट्रॉन्ग है, तन खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर तन और मन को दोनों को स्ट्रॉन्ग करना है तो बीच में आपको रखनी होगी दुआएं। तो दुआएं आपके तन को भी तंदुरुस्त रखेंगी और आपके मन को भी तंदुरुस्त रखेंगी। क्योंकि आज जिस प्रकार से हम दुआएं कमा रहे हैं तो दुआओं की परिभाषा ही हमने चेंज कर दी है। आज कहीं ना कहीं व्यक्ति दुआएं कमाता कमाता किसी और ही दिशा में चलना शुरू हो गया। आज हम जब किसी रोते हुए व्यक्ति के चेहरे पर एक खुशी की झलक लाते हैं, ये है दुआएं। आज कोई व्यक्ति गिर जाता है, हम उसे उठाते हैं, ये है दुआएं। कोई व्यक्ति आपके सहारे के लिए तड़प रहा है, कोई मुझे सहारा दे, तब आप उसके सहारा बनते हो, वो है दुआएं। जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है और वो आपका सहारा मांग रहा है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के सहारे से मैं शायद बच जाऊं, और आप उस समय भगवान के रूप में उसका सहारा बन के उसके जीवन के जो भी वो उलझे हुए जीवन में कड़ियाँ थी उनको सुलझाते हैं, तो उस समय भी आपको मिलती हैं दुआएं। तो दुआओं की परिभाषा बहुत सारी है, आप कैसे कैसे दुआएं ले सकते हैं। क्योंकि आज जीवन में हम भले बड़े इंसान बन गए लेकिन दुआओं कमाने का ढंग हमारा चेंज हो गया। एक गरीब भी दुआएं कमा रहा है और एक अमीर भी दुआएं कमा रहा है, लेकिन दोनों की परिभाषा चेंज हो गई है। अमीर धन दौलत दे करके दुआएं कमा रहा है और गरीब किसी की चेहरे पर दुख अशांति को मिटा करके खुशियां लाकर दुआएं कमा रहा है। फ़र्क दोनों में अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम दुआएं भले धन दे करके भी ले रहे हैं लेकिन उसमें भी निस्वार्थ भावना हमेशा रखें। ये नहीं है कि हमने अगर किसी की मदद कर दी तो वो सामने वाले को हम बार बार उस मदद का बार बार इशारा देते रहे या सुनाते रहें। वो कहीं ना कहीं आपके जीवन की दुआएं कट होती जाएंगी, क्योंकि आप उसको बार बार वो चीज़ रियलाइज़ करा रहे हैं कि मैंने समय रहते आपको इस चीज़ का सहारा दिया था या इस चीज़ की मदद दी थी। पहली बात है, जब आपको भगवान मदद करता है तो भगवान कभी ये नहीं आपको कहता है कि आप मेरा रिटर्न में मदद करना। वो ये कहता है कि आप स्वयं की मदद करो और अपने आसपास की सभी की मदद करो। क्योंकि अगर कोई आपके जीवन में अगर कोई सहारा नहीं बन सकता है तो आप भगवान को सहारा बना करके दुनिया की मदद करें। लेकिन जब आप अपना ही सहारा स्वयं नहीं बन सकते तो भगवान भी हमारा सहारा कभी नहीं बनता। इसीलिए हमें मन से पहले अपने आप को सहारा देना है, दुआएं कमानी है। पहले स्वयं को दुआएं दें, उसके बाद सभी आत्माओं से आपको दुआएं लेने के लिए निस्वार्थ भावना अपने मन के अंदर रखनी है। ओम शांति।